एक लड़की शू लाई चुपके से मर्दों के बाथरूम में नहा रही थी। अभी वो नहा ही रही थी कि अचानक उसने किसी के आने की आहट सुनी। डर के मारे उसने झांक कर देखा और हैरान रह गई। सामने फायर स्टेशन का कैप्टन जिन शीचुआन था। शू लाई जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर चुपके से निकलने वाली थी, लेकिन उसका टॉयलेटरी बैग जमीन पर गिर गया। जिन शीचुआन की फिट बॉडी देखकर वो शर्मा गई और अपनी आंखें छुपा ली। तभी बाहर से दूसरे फायर फाइटर्स की आवाज आने लगी। सिचुएशन को समझते हुए जिन शीचुआन ने फौरन शू लाई को अंदर खींच लिया। दोनों बाथरूम के अंदर चुप कर खड़े रहे। इतनी नजदीकी पहली बार थी कि दोनों एक दूसरे की सांसें और दिल की धड़कन तक महसूस कर सकते थे। बाहर खड़े टीममेट्स को कुछ पता नहीं चला और वो मजे से शू लाई और कैप्टन के बारे में गॉसिप करते रहे। शू लाई चुपके चुपके जिन शीचुआन को देखती रही, जबकि कभी रिलेशनशिप में ना रहे जिन शीचुआन की हालत खराब हो गई और वो बहुत नर्वस हो गया। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। घर पहुंचकर शू लाई ने जिन शीचुआन को थैंक यू मैसेज भेजा, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर भी शू लाई उदास नहीं हुई। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन वो उसका दिल जीत लेगी। अगले दिन फायर फाइटर्स पर बनाया गया शू लाई का स्पेशल रिपोर्ट वायरल हो गया। उसकी तारीफ होने लगी और ऑफिस में भी उसकी काफी अप्रिसिएशन हुई। इसी बीच डिपार्टमेंट के लीडर्स ने जिन शीचुआन के लिए एक रिश्ता अरेंज कर दिया। हमेशा ऑर्डर्स फॉलो करने वाला जिन शीचुआन इस मीटिंग के लिए मान गया। जब शू लाई उसे अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस के बारे में बताने फायर स्टेशन पहुंची, तब उसे पता चला कि जिन शीचुआन मैच मेकिंग मीटिंग में जा रहा है। गुस्से में उसने सीधा उसका रास्ता रोक लिया। एक सवाल है, उसने कहा। जिन शीचुआन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तब शू लाई ने सीधा पूछ लिया, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगे? ये सुनते ही जिन शीचुआन पूरी तरह घबरा गया। उसने मना कर दिया, लेकिन शू लाई ने हार नहीं मानी और कहा कि वो कोशिश करती रहेगी। वक्त गुजरता गया। शू लाई ने अपने जज्बात बयान किए और बताया कि वो उसे 10 साल से पसंद करती है, लेकिन जिन शीचुआन कभी अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया। आखिर एक दिन दिल टूटने के बाद शू लाई ने फैसला कर लिया कि अब वो आगे बढ़ेगी। नशे की हालत में उसने जिन शीचुआन से कहा कि उसे अपने 10 साल के जज्बात का मुआवजा चाहिए। फिर उसने उसे किस कर दिया और बिना पीछे देखे चली गई। उस रात जिन शीचुआन सो नहीं सका। उसके दिमाग में सिर्फ शू लाई की यादें चलती रहीं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वो भी उसके लिए कुछ महसूस करता है। कुछ वक्त बाद रेस्क्यू टीम की ट्रेनिंग के दौरान दोनों फिर आमने सामने आ गए। शू लाई इस बार डॉग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में आई थी। उसे देखते ही जिन शीचुआन के दिल की सारी दीवारें टूटने लगी और सबसे ज्यादा जलन उसे तब हुई जब उसने देखा कि टीम के कई जवान शू लाई से दोस्ती करने और उसका कांटेक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओह,